नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर फर्जी मतदान का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र में बुरखे की आड़ में महिलाओं के फर्जी मतदान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता ममता बिरथरे ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए कहा है कि इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र में इस शासकीय विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 100 से भी ज्यादा महिलाओं को बुरके की आड़ में फर्जी मतदान करने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते मतदान केंद्र के पास आसपास पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने बताया है कि एक समूह ने इंदौर 3 क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में फर्जी मतदान की शिकायत की, जिसकी जांच में कोई पुष्टि पाई नहीं गई। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बताया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंदौर 3 क्षेत्र में बीजेपी की हार के पूर्वाभास को लेकर बौखलाकर फर्जी मतदान करने का झूठा आरोप लगाया है और बेवजह हंगामा किया। मौजूद था, हमने ऑब्जेक्शन लिया है तो बोले आप 100 मीटर दूर चले जाइए, आप 200 मीटर दूर चले जाइए। हमें बाहर भगाया जा रहा था और उनकी लाइन लगा के उन्हें सलंग अंदर भेजा जा रहा था। उसके बाद मैंने 14 साल 15 साल की बच्चियों को रोका गया है। वो बुरखे के आड़ में फर्जी वोटिंग कर रही थी और बुरखे के आड़ में टोटल फर्जी वोटिंग हुई है। यहाँ पे शाम को 5 बजे से लेके अभी तक यहाँ पे फर्जी वोटिंग 14 साल की बच्ची 15 साल की बच्ची ने वोट डाला, तो उसकी कुछ फोटो वगैरह ली थी अपने आधार कार्ड या आईडी? वो सब बुरखे में थे, वो लोग बुरखे में थे और उनकी आंखों से जब वहाँ से बच्चियाँ जब बाहर निकल रही, वो उनकी मासूमियत अलग ही झलक रही थी कि वो 18 साल की बच्चियाँ है ही नहीं। बुरखे में उनका कोई आइडेंटिफाई जो अंदर से निकली यहाँ पे 100 से 150 महिलाएं अंदर थी। और जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो दूसरी विपक्ष की पार्टी के लोगों ने बोला अरे 5-5 के लोग महिलाओं को निकालिए। और जैसे ही मैंने महिलाओं से बात करने की कोशिश करी, उनको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो सभी लोग यहाँ से निकल गए, भाग गए। और जो अंदर थे और अभी तक भी अंदर से बाहर जो महिलाएं आ रही है सभी बुरखे में आ रही है। मुझे यहाँ पे एक भी विदाउट बुरखे में कोई भी महिला नहीं मौजूद था। हमने ऑब्जेक्शन लिया है तो बोले आप 100 मीटर दूर चले जाइए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग और पथराव का मामला सामने आया। यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पूर्व विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर पर जानलेवा हमला किया गया। तो वहीं थाना हनुमत ताल और धामपुरा में गोली चलने की घटना भी सामने आई। फायरिंग में एएसआई के कान पर गोली का छर्रा लगा, जिससे वो घायल हुए। इस दौरान झड़प में पत्थरबाजी की भी घटना सामने आई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच विवाद का मामला सामने आया। रामापुर थाने पहुंचे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी प्रत्याशी आनंद सोनकर ने हमले को लेकर आरोप लगाया। इस दौरान एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और मामले को शांत कराया गया। घटना कुछ घटना नहीं थी। नहीं जी, घटना कोई घटना नहीं घटी थी। हम लोग चारों तरफ आज चुनाव था तो चारों तरफ क्षेत्र में घूम घाम के चले आ रहे थे। तो हम लोग आश्रम है रामकृष्ण आश्रम बाइक ऊँचा, तो आगे हम लोग टेबल मेरी लगी थी, तो वहाँ में आगे हम लोग खड़े हुए हैं और हम क्या करते देख के वापस आ गए। जैसे ही आने होते वहाँ पे जय घुंघरिया वगैरह, ये चाहे चुनाव आयोग हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, ये उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है कि चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। ये उनकी बड़ी जवाबदारी है। उन्हें मालूम है अच्छे से, प्रशासन को पुरानी घटना की जानकारी उनको थी। हमने भी लगातार एसपी को इस बात की जानकारी दी थी, कलेक्टर को भी जानकारी दी थी, लेकिन लगातार नेग्लिजेंसी हुई। उसके कारण क्षेत्र के अंदर तनाव बढ़ता गया। यदि समय रहते पुलिस प्रशासन, एसपी। बुलेटिन के बाद में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों पर नक्सली हमला किया गया। इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद गरियाबंद के बड़े गोबरा मतदान दल को सुरक्षा बलों के जवान ले जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने प्लान किए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। वहीं जवान के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बॉडी में से जम्मू के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही गरियाबंद जिले के बिंद्र नवागढ़ के विधानसभा में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां अति संवेदनशील बड़े गोदरा में
मतदान दल के वापसी के दौरान आईटीबीपी के एक जवान जोगिंदर सिंह नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईडी की चपेट में आ गए, जहां जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं शहीद जवान को गरियाबंद के पुलिस परेड ग्राउंड में नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। जो हमारा जवान शहीद हुआ है श्री जोगिंदर सिंह, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आईटीबीपी, जिला प्रशासन, जिला पुलिस और सीआरपीएफ इसकी तरफ से एक हमने रिथलिंग सेरेमनी इधर गरियाबंद में अरेंज किया था। वहाँ पे हमने उसको सलामी दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया और सहायता राशि में एस ग्रेशिया राशि में हम उसको तत्काल में जो है 1 लाख रुपये हम दे रहे हैं। सर, शहीद जवान जोगिंदर की शहीद तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद के अति संवेदनशील इलाकों की, जहां पर सफलतापूर्वक मतदान किया गया। तो गरियाबंद में मतदाताओं ने अपने काम को छोड़कर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बता दें कि मतदान के बीच लोग खुशी खुशी से सेल्फी लेते नजर आए और इस दौरान हाथ की तर्जुनी उंगली पर दिखाए हुए अपने आत्मविश्वास और जागरूकता का परिचय देते भी लोग नजर आए। बता दें कि छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर अति घोर नक्सली क्षेत्र आमा मोरा, जो कि 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा है, जहां पर चप्पे चप्पे पर जवान को तैनात किया गया। दिंदर नवागढ़ विधानसभा के 9 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र आमा मोरा और बड़े गोबरा और कामर व भेदी गांव में सफलतापूर्वक मतदान हुआ। बता दें कि प्रदेश का अंतिम गांव आमा मोरा में 15 सालों तक यहां मतदान दल हेलीकॉप्टर से पहुंचती थी। इस बार पहली बार इस कड़ी में सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से मतदान दल को भेजा गया। तो वहीं 9 घोर नक्सल क्षेत्रों में ग्रामीणों ने 80% अधिक मतदान कर नक्सल तंत्र पर कड़ा प्रहार किया और लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नवादा की, जहां छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बीच डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो नवादा में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने नगर भर में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने कहा कि लोक आस्था पर 4 दिवसीय महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक भीड़ वाले छठ घाटों पर वॉच टावर, नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। छठ घाट पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में सशस्त्र पुलिस वालों के प्रति व्यक्ति की सुरक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने योजनाबद्ध और समयबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगह पर सिविल ड्रेस में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां पर महापर्व छठ को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी खूब धूम देखने को मिल रही है। तो लोक आस्था के महापर्व पर छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से हो चुकी है। महापर्व की आस्था के आगे जाति धर्म की दीवार भी टूटती नजर आ रही है। गोपालगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आस्था और पूरी शिद्दत के साथ छठ व्रत रख रही हैं। बता दें कि फुलवारिया प्रखंड के संग्रामपुर गांव में मुस्लिम परिवार की महिलाएं खरना के दिन छठ गीत गाकर पूजा आराधना करती दिखाई दी। इन महिलाओं का मानना है कि व्रत करने से इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो वहीं गुड़िया खातून ने बताया कि उन्हें 7 पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसके बाद से परिवार और बच्चों की खुशहाली के लिए वो पिछले 20 सालों से छठ करती आ रही हैं। हमने के हिंदू मुसलमान सब भाई, हमने के सब ना मिल के हमने के छठ पूजा करतन जा। ये जीवतिया होके, छठ होके, पिड़िया होके, ये महावीर आखड़ा होके, सब में हम चंदा दिले। हम सब में मिल के रहे। हमने के दोनों भाई मुस्लिम और हिंदू सब दोनों भाई हैं सर। कब से करती है छठ आप? अरे करीबी हम जानते नहीं कि हमारा जे सास कैली, उनकर सास कैली, उनकर बाद से हम करता नहीं। करीबी कोई बहुत बीत गई। छठ मैया को क्या मानती हैं? छठ मैया के हम बेटा से बढ़ के हम प्यारा समझता नहीं। अच्छा, क्या आस्था जाइए छठ करने लगे? अरे छठ मैया हमरा के कुछ कमी नहीं खिले। छठ मैया हमार सब भर दिल बाड़ी, हमरा कुछ के कमी नहीं है। हे छठ मैया सब कोई के बाबू लोग के निम्न रखिया, ओकरे पीछे हमरा बाबू लोग के निम्न रखिया। हमारे पंचायत में तो लमसम तकरीबन सब लोग मिला जुल करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो नहीं करते हैं, नहीं तो सब लोग करते हैं। कितने परिवार अभी कर रहे हैं मुस्लिम परिवार? यहीं के हैं 7-8 घर के परिवार ये लोग हैं जो करते हैं अभी।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि गोपालगंज में अवैध पटाखा फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ, इसमें 3 बच्चे झुलस गए। तो गोपालगंज में पटाखा की अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ये घटना श्रीपुर ओपी क्षेत्र के रकबा खास गांव की है। इस हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पटाखा बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों से पटाखा बम बनवाने का काम किया जा रहा था, जहां करकट नुमा घर में पटाखा का अवैध फैक्ट्री का निर्माण किया गया। यहाँ पर पटाखे वाले बम को बनाने के लिए इसी दौरान ब्लास्ट हुआ। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। ये हमारा ही ज़मीन है। इन लोगों का 2-4-5 साल पहले ज़मीन 2 कट्ठा रजिस्ट्री हम कर दिए हैं। इसमें हम नहीं जानते किसको किसको ला करके ये लोग बसा रहे हैं, किसको किसको रख रहे हैं। आए हम जानते हैं जो 2 साल से ये पटाखा बनाते हैं, पटाखा फंक्शनों में देते हैं, लेकिन आज के लिए हम नहीं जानते हैं ये क्या किया है, किस फंक्शन से पटाखा बनाए हैं। तक यहाँ ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट भले तो पूरा चौकी जला गया। सारा बच्चा वच्चा सारा लोग यहाँ दौड़ के आए, तब देखते हैं जो सब लोग, उधर एक बच्चा बैठा था, पूरा उसका फेस खराब था। हम तो देख करके भाग गए। हम गश्ती में थे, सूचना मिला, हम आए हुए हैं, यहाँ पर देखे हैं तो पता चला कि 6 में 3 बच्चा जख्मी है। तो पहले से यहाँ चल रहा था क्या पटाखा बनाने का काम? ऐसा, लेकिन यहीं पर आए हैं तो पता चला कि पटाखा बनाने में 3 लोग जख्मी हैं। हाँ, 3 लोग। वो जो बना रहे थे वो कहाँ है? पकड़ा गया है वो। पकड़ा, क्या नाम है उनका? उसका ऐसे 3 वो नाम है, मूंगफली मियाँ, लुरबुरी भी बोलता है और सेठो बोलता है। ये हमारा ही ज़मीन है। इन लोगों का 2-4-5 साल पहले ज़मीन 2 कट्ठा रजिस्ट्री हम कर दिए हैं। इसमें हम तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भोजपुर जिले के आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर धनगाई थाना क्षेत्र के महादेव चौक के पास बीती सितंबर महीने में व्यापारी के लूट के कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी तियर थाने के अंधारी बाग गांव निवासी मनीष राइडर के रूप में बताया जा रहा है। उसे अंधारी बाग स्थित मंदिर के पास से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एसपी ने बताया कि सोने व्यापारी के इस लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इसके साथ 2 और अपराधी शामिल थे। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला मामला धनगाई थाना अंतर्गत है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 15 सितंबर को एक ज्वेलरी दुकानदार जो अपने दुकान से वापस आ रहे थे, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे, लेकिन धनगाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान रास्ते पर जो है उनकी ज्वेलरी छीन ली गई थी। 3 बाइक सवार 3 अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो इस घटना में पहले हम लोग जो है ज्वेलरी वगैरह बरामद कर लिए थे और 2-3 अभियुक्त जो थे उनकी गिरफ्तारी भी पहले की गई थी। और उसमें जो मुख्य एक शेष अभियुक्त था, जिसका नाम मनीष राइडर, पिता कन्हैया सिंह, नारी बाग तीर का रहने वाला है, यह इसमें मुख्य अभियुक्त था। और यह सिर्फ इसी नहीं, कई अन्य कांडों में भी वांछित है और ये अभी लगातार वो जो है कई घटनाओं को अंजाम देने में तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने लश्करी कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। तो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़खल की टीम ने फरीदाबाद सहित बाकी राज्यों में लग्जरी कारों की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बड़खल की टीम ने चारों आरोपियों के पास से 5 गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें से 2 फॉर्च्यूनर, 1 क्रेटा और 1 ब्रेजा गाड़ी शामिल है। वहीं उनके में से 1 स्विफ्ट को भी पुलिस ने बरामद किया है, जिससे कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक डीसीपी क्राइम हेमेंद्र मीणा ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों के अलावा बाकी लोग भी शामिल हैं। अभी तक ये आरोपी कई वारदात को अलग अलग राज्यों में अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल 4 लोगों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने दावा किया है कि वो बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। फरीदाबाद जो क्राइम है उसको आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है और उस गिरोह के 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिससे हमने 5 गाड़ी बरामद भी की हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर हैं, 1 क्रेटा है, 1 ब्रेजा है और 1 स्विफ्ट गाड़ी जो वारदात में वो प्रयोग करते थे, उनकी हमने बरामदगी की है। बाकी इस गिरोह में
अभी भी जैसा पूछताछ में सामने आया है कि 7 से 8 लोग हैं जो बाकी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई हैं। और जैसा कि पूछताछ में इन्होंने बताया, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 10 से 12 गाड़ी हैं वो फरीदाबाद से जो लग्जरी 4 पहिए वाहन हैं उनको निशाना बनाया था, उनकी चोरी की थी, उनकी भी बरामदगी। और तो बुलेटिन के आखिरी में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी को लेकर क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंटों की दरों की कमी लाने को लेकर फरीदाबाद के ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया, जहां सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 4 कैटेगरियां बनाई गई, जिनमें से पहली कैटेगरी में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे शामिल किए गए। वहीं दूसरी कैटेगरी में 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे, तो वहीं तीसरी कैटेगरी में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया, जिसके बाद चौथी कैटेगरी में 12वीं से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। इस अभियान के चलते सभी बच्चों को रोड सेफ्टी नियमों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो वहीं जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन ने बताया कि उनका मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें और उनकी भावना उत्पन्न करें। तो इसी को लेकर वो लगातार सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करते भी नजर आ रहे हैं। जी, हम यहाँ पे रोड सेफ्टी क्विज के लिए आए हैं, जिसका 3rd राउंड था आज। हमें रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और रोड पे ज़्यादा आलतू फालतू की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर ट्रैफिक क्विज के लिए आए हैं, ये रूल्स जानने के लिए कि ट्रैफिक हम कैसे हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को जो ऐसे बिल्डअप होती है टाइम पर। और हम यहाँ पर मतलब हम ट्रैफिक क्विज कर रहे हैं। आज का एक इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी क्विज का कंपटीशन चला था, जिसमें राउंड 3 आज आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 84 टीम्स ने भाग लिया है। और इसमें जो फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग छटनी होगी उसमें 24 टीम्स आइडेंटिफाई की जाएगी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। जो आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।